सोलिनॉइड तो अभी इससे पहले वाले में हमने सोलिनॉइड स्टडी किया था। अब ये आपका जो है ये टॉरॉइडल सोलिनॉइड है, मतलब सोलिनॉइड को ही जो स्ट्रेट था वो उसको आपने क्या किया, उसको घुमा के राउंड फिगर में कर दिया, राउंड में कर दिया। इसलिए यहाँ पे आप लिख भी रहे हो, क्या लिख रहे हो आप कि अ सोलिनॉइड बेंट, दिस वन बेंट इनटू द सर्कुलर रिंग इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग। किस फॉर्म में? तो एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में, फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड रिंग इज कॉल्ड टॉरॉइडल सोलिनॉइड। इसको आपने बोला टॉरॉइडल सोलिनॉइड। अलग अलग, जैसे ये स्ट्रेट वाला है तो स्ट्रेट वाला सोलिनॉइड है, और ये सर्कुलर जो बेंड किया हुआ है ये आपका क्या है, टॉरॉइड है। तो ये भी आपका टॉरॉइडल सोलिनॉइड में है। देखो ये जो सोलिनॉइड है इसमें आप देख सकते हो यहाँ से वायर में जो है करंट जा रही है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, करंट ऐसी जा रही है और दूसरे वाले वायर से इससे बाहर की तरफ आ रही है करंट। तो मतलब आपने जो करंट इसमें दिया है वो वायर में करंट इधर से ऐसे वायर में वाउंड होती हुई, वायर को वाउंड करती हुई ऐसी जा रही है। आपने पूरा एक सर्कुलर रिंग पूरा का पूरा यहाँ से आप देख रहे हो, ये कि पूरा का पूरा एक सर्कुलर रिंग की तरह यहाँ पे बनाया हुआ है और इस पे वायर को आपने वाउंड कर रखा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें अंदर में जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप देखना चाहो, एक पॉइंट्स मैं चाहूंगा कि आप बाहर लो, ठीक है, एक पॉइंट चाहूंगा मैं अंदर लो। अगर मैं अंदर की बात करूं जहाँ की तीनों मतलब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मान लो यहाँ पे आप ले रहे हो, कुछ पॉइंट्स इस जगह पे ले रहे हो और कुछ पॉइंट्स आप इस जगह पे ले रहे हो, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ तो मतलब मान लो कि ये पॉइंट जो है आपका, ये मान लो आपका P1 है, दूसरा पॉइंट्स मान लो P2 है और तीसरा पॉइंट P3 है, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे आपने माना है, P1, P2 और P3। यही सेम पॉइंट जो आप A में कंसीडर कर रहे हो, सेम पॉइंट्स आप यहाँ पे B में भी देख सकते हो। यहाँ पे भी P1, P2 और P3 आपने लिया है। इसमें क्या है कि आपकी अंदर में, जैसा मैंने बताया कि अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये वायर के अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म है। क्योंकि आपने जब सोलिनॉइड बनाया था, सोलिनॉइड इस तरह से आपने जब बनाया था, तो सोलिनॉइड के केस में भी अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो यूनिफॉर्म थी। जो अंदर में आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाया था वो दिखाया था बिल्कुल यूनिफॉर्म। इस तरह से अंदर की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यूनिफॉर्म थी, अंदर में कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस नहीं था। बेशक बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड थी, इसके बाहर वो भी मैं बात कर लूँ कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा था तो ये 0 था, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा था तो वो 0 था। लेकिन अगर मैं अंदर के मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो यहाँ पे इसके ठीक अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखी जाए वायर के अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी, यूनिफॉर्म होगी, कुछ ना कुछ तो होगी और यूनिफॉर्म होगी। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स आपको दिखाया जा रहा है, ये वाला पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स P1, P2 और P3, ये सब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। दूसरी चीज आपको देख रहे हो यहाँ पे एक क्रॉस से दिखाया गया और यहाँ पे डॉट से दिखाया गया। इसका मतलब वायर जो है, इसका मतलब ये जो है इसमें वायर अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ से अंदर इस तरह से वायर ऐसी जा रही है, ऐसी, फिर इस तरह से वायर जो वाउंड की हुई है वो कुछ इस तरह के फॉर्म में वायर जो है आपकी वाउंड की हुई है। तो इस तरह से वायर की वाउंडिंग है। आप समझ सकते हो वायर को देख के कि ये वायर की वाउंडिंग कुछ इस तरह से रही होगी यहाँ पे, और यही सेम चीज जो यहाँ पे आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इस वायर में आपको, जैसे मान लो आपके पास क्या चीज मांगा जाएगा आपसे, वो देख सकते हो आप। ये 3 पॉइंट तो यहाँ पे आपने देख लिया है। अब यही सेम चीज है, सेम डायग्राम है आपके पास और तीनों पॉइंट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे करना क्या है, इसके अलावे 3 पॉइंट्स आपको, एक पॉइंट्स आपको बाहर लेनी है, एक पॉइंट्स आपको अंदर में, मतलब अंदर में मतलब कोई पॉइंट आप यहाँ पे ले लो। जैसे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट आप लेते हो तो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखनी होगी कितनी है। दूसरा एक बाहर की तरफ कोई पॉइंट्स आप ले लेते हो यहाँ पे, तो इसलिए इसको एक सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे बनाया गया है कि आपको देखना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। और तीसरी ये वाला जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, मतलब सेम कलर की लाइन्स हैं, डॉटेड लाइन्स, इस तीनों पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी होगी, राइट। तो तीनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम चेक करेंगे कि क्या होती है और उसके बाद तब हम निकालेंगे यहाँ पे कि इस सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होने वाला है। सेम डायग्राम है,
और यहाँ पे आपको देखना होगा तीनों पॉइंट्स पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या क्या मिलने वाला है वो यहाँ पे हमें देखना होगा। ये देखो इस डायग्राम से ये चीज़ क्लियर है कि पहले जो हमने सोलिनॉइड बनाया था ना, वो सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एरो के फॉर्म में यहाँ पे आपको दिख रही है। ये एरो के फॉर्म में आपने मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हो आप। और जो वायर की बॉन्डिंग है वो यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे डॉट और क्रॉस दोनों दिया हुआ है। तो वायर की बॉन्डिंग भी आप समझ चुके हो कि वायर की बॉन्डिंग यहाँ से इस तरह से रही होगी, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। और आपका इस कारण से यहाँ पे जो बन रहा है ये साउथ पोल, जिधर से ये इंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, और ये नॉर्थ पोल की तरह ये ट्रीट कर रहा है। ठीक है। और इसी को जब आपने घुमा के बेंड किया हुआ है तो देखो ये डॉटेड लाइन है, ये सब डॉटेड है, अंदर में डॉट है और बाहर ये वाला जो क्रॉस है इस वाले में, नीचे वाले में, तो नीचे वाले में क्रॉस है। इसको जब आप बेंड करोगे, इस तरह से घुमाओगे इस तरह से, तो सर्कल के फॉर्म में जब बनेगा तो ये सर्कल के फॉर्म में कुछ इस तरह का होगा। अंदर में क्रॉस वाले, ये जो क्रॉस वाला है, क्रॉस वाला जो मार्क दिया हुआ है, क्रॉस वाला मार्क अंदर में इस तरह से देखने को मिलेगा और डॉट वाला मार्क जो है इसके ऊपर इस तरह से देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब आपने ये सोलिनॉइड, ऊपर में जो सोलिनॉइड था उसको क्या किया, रिंग के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो जब बेंड करके रिंग के फॉर्म में चेंज करते हो आप इसको, तो आपका ये बन जाता है टॉराइड। तो ये टॉराइड आपका रेडी है। अब जो आपने टॉराइड बनाया था इसमें तीन पार्ट आप ले रहे हो। एक अंदर का एक ले रहे हो, ये पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे, ये पॉइंट आप ले रहे हो जिसकी रेडियस R1 माना है। दूसरा पॉइंट आप R2 ले रहे हो और तीसरा पॉइंट आप R3 ले रहे हो। तो ये जो पॉइंट्स आपने लिया है, ये पॉइंट आपका P है, यहाँ पे आपने कंसिडर किया है ये पॉइंट P है। यहाँ पे इस जगह पे आपने S पॉइंट किया है और बाहर, इसके बाहर जो पॉइंट आप लिया है, मतलब आपने टॉराइड के बाहर और ये टॉराइड के अंदर जो पॉइंट लिया है, टॉराइड के अंदर का पॉइंट आपका P है, टॉराइड के बाहर का पॉइंट आपका Q है, और टॉराइड के अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है वहां पे पॉइंट आपका S पॉइंट है। तीन पॉइंट आपने कंसीडर किए हुए हैं और इस तीनों पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी। सबसे पहला मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ। नंबर 1 में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट P है ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, इसमें अंदर में इनसाइड द सोलिनॉइड है। ध्यान रखेंगे दिस इज ओपन स्पेस में है, ऑब्वियस सी बात है ये ओपन स्पेस में है, ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टॉराइड, टॉराइड के अंदर में है। तो हमें P पॉइंट पे सबसे पहला आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है। वो कैसे निकलेगी वो देखो। आप यहाँ पे क्या करते हो, आपने P पॉइंट अगर यहाँ पे लिया है तो जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी R1 है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज लूप 1। ये कौन सा लूप है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज लूप 1। लूप 1 जिसकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस है आपकी R1, रेडियस इज R1। ये एक फॉर्मेट में तैयार कर लेता हूँ, इसी फॉर्मेट पे मैं सारा काम करूंगा। लूप 1 है, रेडियस R1 है, और इस लूप की जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ द लूप, लेंथ ऑफ द लूप, दिस इज L1। ये L1 की लेंथ हो गई। तो L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई R1, राइट। अब ये लूप हो गई, इसकी लेंथ हो गई। और इस जगह पे करंट की बात करें, अगर P पॉइंट पे करंट की बात करें तो वहां पे करंट क्या होगा, करंट एट पॉइंट P, दिस इज यहाँ पे जो करंट होगी आपकी, तो पॉइंट P पे जो करंट होगी वो तो 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे I इक्वल टू 0। इस जगह पे क्या है, इस जगह पे कोई करंट है ही नहीं, तो करंट नहीं है तो आपने 0 लिख दिया। अब यहाँ पे अप्लाई करो, अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, जब आप इसको अप्लाई करते हो तो उसमें आपने क्या देखा है कि बी डॉट डी एल, बी इंटू L1 इक्वल टू होता है बी, मतलब अंदर की यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आप कंसिडर कर रहे हो इसको आप B1 मान लो, तो
तो B1 कह लो आप, B1 इंटू L1 इक्वल टू म्यू नॉट आई। लेकिन आपने क्या बोला, आपने बोला है साफ ही यहाँ पे करंट क्या है, करंट जीरो है, तो म्यू नॉट इंटू जीरो मतलब ये हो गया आपका जीरो। और B1 इंटू L1 की जगह पे आप क्या देख रहे हो, 2 पाई R1 है, तो आप यहाँ पे लिखने जा रहे हो इंटू 2 पाई R1। तो इस जगह से आपको मैग्नेटिक फील्ड जो निकल रही है इस पॉइंट P पे, मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल रही है, जीरो। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड इज जीरो। दूसरा पॉइंट कौन सा कंसीडर कर रहा हूं, तो आप देखो दूसरा पॉइंट जिसकी रेडियस R2 है, ये S पॉइंट पे इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस आप देख सकते हो यहाँ से दिखाया हुआ है, ये रेडियस आपने लिया हुआ है, दिस इज R2। अब इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, तो ठीक है आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो जो भी पार्ट्स है उसको आप यहाँ पे देखो। अब ये लूप 1 की जगह पे इसको मैं लिख देता हूँ ये लूप 2 है, और रेडियस R1 की जगह पे रेडियस R2 कर देता हूँ। ठीक है, जहां पे ये सब चीजें हैं उसको मैं सिर्फ चेंज कर देता हूँ। लूप कौन सा होगा, लूप L2 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट P नहीं होके पॉइंट यहाँ पे S हो जाएगा, जहां पे करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, जीरो नहीं होगी, ये बात तो पक्की है। तो कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू यहाँ पे होगी। तो अब यहाँ पे इसमें सिर्फ देखो, इसमें इसी में मैं चेंज करूंगा और देखूंगा कि हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे मैं इसी में थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, इसी फॉर्मेट को, इसलिए मैंने फॉर्मेट इसलिए पहले ही बोला था कि ये फॉर्मेट मेरा रेडी है, यहाँ पे काम करना है हमें। तो अब लूप कितना हो गया, लूप L2, रेडियस कौन सी, तो R2। लूप L2 की रेडियस R2 का जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगी 2 पाई R2 की लेंथ होगी। और यहाँ पे करंट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ करंट तो अंदर में है। तो इसको आप लिखोगे, ये जो हो गई मैग्नेटिक फील्ड जो हो गई यहाँ पे, इसको B ही रहने देते हैं। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को B माना है, B मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं। और R2 जो है दिस वन इज इक्वल टू R मान लेंगे बाद में, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे केस में अभी मैं यहाँ पे R2 लिखूंगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B रहने देता हूँ। तो ये हो गया L2, ये हो गया B, और म्यू नॉट इंटू आई, कुछ ना कुछ करंट जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, तो आप लिखोगे म्यू नॉट इंटू आई। तो B इक्वल टू हो गया म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2 पाई R2। तो R2 की जगह पे मैंने बोला कि R रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आपने R रहने दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको और देखना है, वो क्या देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, चूंकि मैंने, आप यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो देखने वाली बात होगी। अगर आप इसको इस तरह से ज्वाइन करते हो, ऐसा ज्वाइन कर रहे हो, इस तरह से ज्वाइन कर रहे हो, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स आपको देखना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ टर्न्स बन रहे हैं। लूप जो बन रहा है उसका तो सॉलिनॉइड से ही तो बन रहा था लूप, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स तो आपको देखना ही पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ टर्न्स ये बना रहा है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से यहाँ पे बनाता जा रहा है। ठीक है, तो इस नंबर ऑफ टर्न्स को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स अगर यहाँ पे कंसीडर करते हो तो उसके बारे में बात करते हैं फिर। और मैं कहूंगा कि इफ n जो कैपिटल N है इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड and I is the current in the toroid, then total current enclosed by the loop 2 में जो total current होगा वो क्या होगा, तो total current in loop 2 ये होगा आपका, this one is equal to n into I, कैपिटल N into I। तो इस जगह पे आप क्या सिर्फ इस्तेमाल करोगे, कैपिटल N इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, तो कैपिटल N इंटू आई आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब जब आपने कैपिटल N इंटू आई लिखा है तो आप कैलकुलेशन में आपका कुछ पार्ट और रह रहा है, वो देखो, वो आ जाएगा B इक्वल टू, और ये आप यहाँ पे लिख सकते हो कैपिटल N जो है दिस वन इज इक्वल टू होगा 2 पाई R इंटू स्मॉल n। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है एक टर्न जो है वो 2 पाई R को बताता है, और ऐसा ऐसा कितना टर्न्स है, तो ऐसे ऐसे n टर्न्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा 2 पाई R इंटू n का, इसलिए ये 2 पाई R इंटू n यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है। तो इस n की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2 पाई R इंटू स्मॉल n, और म्यू नॉट आई तो आपने पहले से ही ले रखा है, अपॉन में 2 पाई R। अब ये 2 पाई R और 2 पाई R आपका कैंसिल हो रहा है, तो P इक्वल टू आपके पास मिलने जा रहा है म्यू नॉट n I
तो ये स्मॉल एन है। अब आप यहाँ पे कैपिटल एन नहीं लिखोगे, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोलिनॉइड में भी आपने यही फॉर्मूला निकाला था मैग्नेटिक फील्ड का, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, और यहाँ पे टोराइड के लिए भी वही फॉर्मूला आपके पास मिलता हुआ दिख रहा है। आपको लेना है किस पॉइंट पे लेना है, लूप 3 के लिए बात कर रहे हैं। तो लूप 3 के लिए ये पॉइंट जो है आपका, ये पी पॉइंट नहीं है। अब आपका पॉइंट कौन सा हो जाता है, क्यू पॉइंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे उस जगह पे क्यू पॉइंट को मेंशन करो, एट पॉइंट क्यू। और लूप 3 L3 रेडियस R3, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्यू पॉइंट है इसमें हर जगह पे, और रेडियस R3 है, तो 2 पाई R3 लिखोगे। और यहाँ पे बाहर है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, यहाँ पे करंट है नहीं, तो यहाँ पे भी करंट जीरो होगा। करंट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे करंट आपका जीरो होगा। तो जीरो होगा तो म्यू नॉट इंटू जीरो करोगे तो ये जीरो आ जाएगा आपका। इस तरह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये B3 है, अगर मैं नाम दे देता हूँ ये B3 मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे B3 भी क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो थर्ड वाले के लिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस थर्ड लूप के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, जो कि आपका इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, पॉइंट इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर थ्रू द टोराइड। ये जो पॉइंट है एक्सटीरियर, टोराइड के एक्सटीरियर पार्ट है, इसलिए यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो आ रही है।